महिला ने लगाया जातिसूचक शब्द कहने और मारपीट करने का आरोप। बहेड़ी, एक महिला ने गांव के एक युवक पर जातिसूचक शब्द कहने और अपने परिवार के लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि लाठी लगने से उसकी लड़के के सिर में चोट भी आई है। महिला ने मामले की तहरीर पुलिस को देकर कार्यवाही की मांग की है। थाना बहेड़ी के ग्राम मितीडांडी निवासी एक महिला का कहना है कि वह रविवार की शाम बरेली में अपनी भाभी को देखकर घर आई थी। जैसे ही वह कार से उतरी तो गांव के एक युवक ने जातिसूचक शब्द कहते हुए कहा कि इसकी वजह से पूरा गांव बर्बाद हो गया है। जब उसने अपने पति को बुलाया तो युवक गाली गलौज करता हुआ अपने घर चला गया और कुछ देर बाद अपने चचेरे भाइयों और अन्य लोगों को बुला लाया। उसके दरवाजे पर पहुंचकर उक्त लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दी। मारपीट में उसके बड़े बेटे वैभव के सिर में लाठी लगने से बेटे को गंभीर चोट लग गई। महिला ने मामले की तहरीर सीओ को देते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। एसके आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। आशा रानी है। आशा रानी जी, बताएंगी क्या वारदात हुई थी रात में क्या कहते हैं बरेली से आ रही थी अपनी भाभी को देख के। मेरी भाभी के फालिस गिर गई थी आधे फेस पर। जब मैं उधर से देख के आ रही थी तो जैसे मैं घर पे पहुंची तो वहाँ से एक लड़का बदतमीजी दिखाता हुआ गया कि अब शब्द मुझसे बोल के जातिसूचक शब्द बोल के वहाँ से निकला। फिर वहाँ से बदतमीजी दिखाई, मैंने कहा रुक रुक, वो रुका नहीं। उसके बाद गया, बोले अभी तो मैं बताता हूँ तुझे तो मैं। और उसके बाद क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड से बदतमीजी दिखाई। उसके बाद जब यहाँ से निकला है तो 10-50 मतलब लड़कों को बोला, कई लोगों को वहाँ से लेके चला आया। और फिर उन सब लोगों ने मेरे क्या कहते हैं हस्बैंड पे, मेरे बेटे पे भी बार करना शुरू कर दिया। उसमें मेरे बेटे के इतनी चोटें आई हैं, साइड में चोटें, उसके फेस पे चोटें, यहाँ तक उसको घुमड़ा पड़ गया, हाथों में सब में चोट है आई हैं। और क्योंकि वो सब लोग सभी जानते हैं कि आने वाले समय में मेरे हस्बैंड विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ से वो लोग अपने आप में चिड़े बैठे हैं कि कैसे ये लोग सक्षम होते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, उसके बावजूद बताइए मैं एक पोलियो का प्रोग्राम कर रही हूँ, राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है उसे करना मेरे लिए मुश्किल कर दिया। मेरे बेटे अभी बता रहे, कह रहे मम्मी 2-4 लड़के क्या कहते हैं मेरे आसपास यहाँ मैंने जाते हुए देखे हैं। रात में मैंने दो आदमियों को तो बैठा दिया गया है वहाँ पर। हालांकि जो आपने थाने में तहरीर दी गई है उस पर क्या एक्शन हुआ? रिपोर्ट लिखी गई? रात में तहरीर दे आई हूँ, उस पर 2 आदमियों को बैठा तो लिया गया, लेकिन उस पर क्या कहते हैं ना कोई FIR ना कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। और यही शायद इसी कारण से वो लोग जो 4 जो और जिनके मैं नाम लिखवा के लाई हूँ उन लोग इसीलिए वो आज़ादी से मेरे घर के आसपास टहल रहे हैं। मैं ड्यूटी करने यहाँ पर पोलियो प्रोग्राम में आई हूँ। मेरा बेटा मुझे फ़ोन कर रहा है, मम्मी 2-4 जिनने कल हमला किया है उन सबको उसने देखा है। अब बताइए ऐसे अगर वो लोग ऐसे मेरे घर के पास आएंगे तो मेरे बच्चों को मैं छोड़ के कैसे ड्यूटी कर पाऊँगी? मेरा नाम नवल किशोर मौर्य है जी। और मैं ग्राम मितीडांडी पूर्व प्रधान रहा और 2027 की विधायकी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो कि बहेड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग मेरे साथ में हैं, क्योंकि हर सुख दुख में उनके साथ में हम लगे रहते हैं। मेरे साथ में राजनीति के चलते, क्योंकि मौर्य बिरादरी से हैं, लगभग करीबन बहेड़ी विधानसभा में 55,000 मौर्य हैं यहाँ पे। तो इसी को चलते कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इससे पूर्व भी मेरे यहाँ ऊपर हमला कर चुके हैं। मैं कई बार। नवल जी, बताएंगे जो रात जो आपके ऊपर हमला हुआ है उसमें क्या नए चेहरे हैं या पहले भी आपके ऊपर एक बार हमला हो चुका था? उस पर पूर्व में भी ये मेरे साथ में हमला कर चुके हैं और कुछ नए चेहरे हैं जो कि कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं जिनकी छत्र छाया में वो लोग पनप रहे हैं। और मैं यहाँ लगभग 2 बार मेरे परिवार में प्रधानी रह चुकी है प्रेजेंट टाइम में भी। और कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगता है कि अगर ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आते हैं तो पब्लिक जो चाहती है उस तरीके से कि 2027 में आने वाले विधायक नवल जी हो सकते हैं। लेकिन मैं ये बहुत चिंतित हूँ कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा करूँ या क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए मैं दौड़ूँ। तो आप सभी से मेरी केवल रिक्वेस्ट है, लगभग 9 बजे मैंने बहेड़ी थाने में तहरीर दे दी है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार मेरे बच्चों के ऊपर घर से फ़ोन आ रहे हैं कि पापा जी जिन लोगों ने हमला किया था वो इधर उधर घूम रहे हैं। लोग लाठी डंडे तमंचे लेके रात जिस तरीके से हमला किया है, तो हमें तो ये लगता है कि हम अपना गांव ही छोड़ दें, इससे बेटर ये है इन चीज़ों के लिए। क्या लगता है बहेड़ी पुलिस क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? पता नहीं, बहेड़ी पुलिस हो सकता है राजनीतिक दबाव हो, क्योंकि हमसे जब मैं रात में मैं तहरीर लेके पहुंचा तो तहरीर में मेरे से एक जो दरोगा जी थे वो ये कह रहे थे कि आपकी मिसेस तो OBC में है, वो SC में नहीं है। जब उन्होंने OBC में शादी कर ली तो वो SC से नहीं है। लेकिन भारत सरकार जो है, क्योंकि जो जाति बनती है वो महिला की मायके से लगती है इस चीज़ के लिए,
तो एससी बिलोंग करती हैं। 99 में मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे मिसेज सब फील्ड में जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं, सब अकेले अकेले जाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे परिवार की सुरक्षा करने की थोड़ा कष्ट करें।